खड़े हैं। भाई क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम रकीब खान है। रकीब खान है जी। ये स्वागत सम्मान फूलों की माला किसके लिए है? जी, हमारे नेता खब्बू तिवारी जी के हाँ, लिए 51 केजी का हाँ। माला लेकर के हम लोग। लेकिन लोग तो कहते हैं खब्बू तो ब्राह्मणों के नेता हैं। ऐसा कुछ हाँ। नहीं, वो सर्व समाज के नेता है। सर्व समाज के कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता वो सिर्फ ब्राह्मण समाज की, सर्व समाज के नेता है वो। लेकिन अवधेश जी दावे कर रहे हैं कि सुन लीजिए, मिल्की कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने हरा दिया, मिल्कीपुर में बेटा अजीत हरा देगा। क्या लगता है खब्बू के आने से उपचुनाव का माहौल कितना बदलेगा? खब्बू तिवारी के आने से कम से कम 50,000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बैंड बाजा बारात यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी का। आज से मिल्कीपुर उपचुनाव में एंट्री हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक बार कैमरामैन सहयोगी से बोलूंगा मित्रों, ये उत्साह बता सकता है किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। शायद यहाँ पर शोर भी ना सुनाई दे, अभी मौजूद हैं बारून बाजार में और भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश ही बताने के लिए पर्याप्त है। भैया इतना स्वागत सम्मान बैंड बाजा बारात किसके लिए है? देखिए, चुनाव उत्सव के रूप में है। हाँ। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उल्लास है अपने नेता के लिए, आदरणीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं अपने नेता के सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए। भैया इतना गहमा गहमी इतना उत्साह किस लिए है ये? भाजपा के मतलब इंद्र प्रताप तिवारी। अच्छा, खब्बू जी का आगमन मिल्कीपुर उपचुनाव में हो चुका है, योगी जी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। हाँ। तो मित्रों आप देख सकते हैं रायबरेली वाला राजमार्ग है पूरी तरीके से जाम हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, ऐसे लगता है कि कोई बारात निकल रही है। भैया देखिए अभी हम बारून बाजार में मौजूद हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में खब्बू तिवारी का आगमन हो चुका है। जो मनमुटाव की खबरें आ रही थी, योगी जी ने बुला करके बाबा गोरखनाथ और खब्बू तिवारी की जो नाराजगी थी वो दूर कर दिया है और खब्बू तिवारी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा का सम्मान बचाने के लिए। अभी जो है मिल्कीपुर की जो सीमा है बारून से प्रारंभ होती है, पहला पड़ाव है और खब्बू तिवारी का यहाँ पे जस्ट चंद लम्हों में यहाँ पे आगमन होने जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ता हाथों में फूल माला थामे देखिए किस कदर जो है इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब ये फूल माला उत्साह बैंड बाजा किस लिए? खब्बू तिवारी जी का उद्घाटन स्वागत के लिए है। हाँ, कितने पलों में आ रहे हैं? 51 केजी का ये। अच्छा 51 किलो का। और बहुत जल्द जो है खब्बू जी का काफिला आने वाला है और देखिएगा भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। अभी हमारे साथ में कुछ अन्य जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सुबह से ही जो है उत्साह है, लोग अपने नेता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खब्बू जी की मिल्कीपुर उपचुनाव में ऑफिशियल एंट्री आज से हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी का दिशा निर्देश हुआ है उस तरीके से खब्बू तिवारी जी ने वापसी की है और निश्चित तौर पर ये भाजपा के लिए बहुत बड़े वोटों के अंतराल से खब्बू तिवारी जी के समर्थन में जनता भाजपा को जिताएगी। लेकिन अवधेश जी दम भर रहे हैं कि खब्बू नहीं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ जाए मिल्कीपुर में, वो भी हार जाएंगे। इसे दुनिया जानती है कि उनको झूठा मंत्री कहा जाता है। उनको बोलने में उनका क्या ही जाता है, बोलने से तो कुछ भी कहा जाता है। वो तो कह रहे हैं लोकसभा की हार अभी भाजपा भूली तो नहीं है। पहले भी मैं एक बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि गलती एक बार होती है, झूठ की हांडी एक बार, बार बार नहीं। अच्छा। तो एक बार झूठ की हांडी पक चुकी है, इस बार दोबारा बताया जाएगा उनको कि जो गलती हुई थी उस गलती को दोबारा किस तरीके से मिटाया जाएगा, ये मिल्कीपुर की जनता बताएगी और निश्चित तौर पर भाजपा को बड़े वोट से जिताएगी। एक चाचा जी हैं, चाचा ये उत्साह देख करके क्या आकलन हो रहा है यहाँ पे? सुपड़ा साफ हो जाएगा साइकिल का। कहीं 400 सीटों वाला ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे इस बार, पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे। तो मित्रों आप देख सकते हैं बारून बाजार में मौजूद हूँ और भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। अपने चहेते नेता इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई बैंड बाजे बजा रहा है, कोई भंगड़ा बजा रहा है, कोई 51 किलो का फूलों का हार लेकर के स्वागत सम्मान कर रहा है। बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव में योगी जी ने जो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है खब्बू तिवारी जी को, आज से मिल्कीपुर उपचुनाव में उनकी ऑफिशियल एंट्री हो रही है। अभी मिल्कीपुर विधानसभा की सीमा बारून बाजार में मौजूद हूँ और शब्द जो है शायद कम है। आप भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरों को पढ़िए कितना ज़्यादा उत्साहित हैं। तो इसी तरीके की जो है खबरों के लिए, मिल्कीपुर उपचुनाव की खबरों के लिए लगातार बने रहिए। अभी आप देख सकते हैं मित्रों हाथों में 51 किलो फूलों की माला थामे हुए यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है
कि खब्बू तिवारी की ऑफिशियल एंट्री मिल्कीपुर उपचुनाव में हो चुकी है और जो चुनावी मिजाज है वो बिल्कुल बदल चुका है। बैंड बाजे के साथ स्वागत सम्मान हो रहा है। एक मुस्लिम युवा नेता है और खब्बू भैया की आगवानी में जोर शोर से खड़े हैं। भाई क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रकीब खान है। रकीब खान है जी। ये स्वागत सम्मान फूलों की माला किसके लिए है? जी हमारे नेता खब्बू तिवारी जी के लिए 51 kg का माला लेकर के हम लोग। लेकिन लोग तो कहते हैं खब्बू तो ब्राह्मणों के नेता हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो सर्व समाज के नेता है। समाज के कोई नेता ऐसा नहीं कह सकता वो सिर्फ ब्राह्मण समाज की, सर्व समाज के नेता है वो। लेकिन अवधेश जी दावे कर रहे हैं कि सुन लीजिए, मिल्की कह रहे हैं कि लोकसभा में बाप ने हरा दिया, मिल्कीपुर में बेटा अजीत हरा देगा। क्या लगता है खब्बू के आने से उपचुनाव का माहौल कितना बदलेगा? खब्बू तिवारी के आने से कम से कम 50,000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है और जीतेगी। जी बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस 400 सीटों वाला तो नहीं है लोकसभा वाला? बिल्कुल नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो सिर्फ अवधेश प्रसाद को इस बार है। चलिए तो ये देखिएगा मित्रों, लगातार जो है इस तरीके से सुबह से गहमा गहमी है। अभी बारून बाजार में मौजूद हैं। चाचा बड़ा चेहरे पे चमक और तेज है, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। विधानसभा जीतने जा रहे हैं उसकी खुशी खुशी। अच्छा हाँ जी। तो लोग कह रहे हैं शेर का आगमन हो रहा है। शेर खब्बू तिवारी शेर है ही है, बब्बर शेर है और क्या है? अच्छा जिस दिन कदम लग गया मिल्कीपुर में देखिए क्या रहा। सुने कि ब्राह्मण बड़ा नाराज हो गया था, योगी जी को बुलाना पड़ा। अरे ब्राह्मण कहाँ नाराज होगा, हमारे सबके नेता हैं वो, सबके नेता हाँ है, जी। सर्व समाज के नेता है। तो देख सकते हैं मित्रों कि इस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता अपने चहेते नेता खब्बू तिवारी के स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछा करके बारून बाजार में लगातार खड़े हैं। बहुत जल्द अभी खब्बू जी का आगमन होने वाला है चंद ही लम्हों में। देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव में खब्बू तिवारी जी की एंट्री होने जा रही है और इसी उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथ में फूल माला थामे कोई जो है लड्डू प्रसाद बांट रहा है। और ये बारून बाजार हनुमान मंदिर पे खड़ा हूँ। यही मंदिर है जहाँ पे देसी टार्जन ने पिछले अयोध्या आगमन पर सपाटे लगा करके शुरुआत करी थी। एक भाजपा कार्यकर्ता है हमारे साथ। जी भाई साहब इतना उत्साह क्यों है? देखिए ये महाकुंभ चल रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव। जैसा कि प्रयागराज में आप जान रहे हैं 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसी तरीके से आज मिल्कीपुर में भी महाकुंभ का आयोजन हो रखा है। लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं कि साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर और पूरा तंत्र लगा दिए हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। कह रहे हैं कि योगी भी आ जाएं तो हार जाएंगे यहाँ से। ये उनकी देखिए उनको आदमी किस तरीके से जानता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिल्कीपुर की नहीं पूरे देश की जनता जानती, प्रदेश की जनता। अच्छा उनको लोग किस मंत्री जी को झूठा मंत्री कहते हैं। अच्छा तो वो उन्होंने अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें पता चला है कि अगर हम उपचुनाव हार जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनको बता दीजिएगा जो मिल्कीपुर से और राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें 8 तारीख को। वो अगर राजनीति जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा है अगर वो सत्य है और अगर वो सही बात करते हैं तो वो अपना राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर लें और इस्तीफा ले जाकर। लेकिन भाई साहब वही अवधेश प्रसाद हैं, लोकसभा में भाजपा की जमीन खिसका दी, पूरे विश्व में अयोध्या वासियों की बदनामी हुई। कह रहे हैं लोकसभा की हार भूले तो नहीं भाजपा वाले? भाजपा वाले भूले नहीं है, वो हमारे अपने लोगों से कहीं थोड़ा सा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। बिल्कुल। एक चाचा और हैं बड़ा मूंछों पे ताव दे रहे हैं। चाचा क्या नाम है? अच्छा बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। मुकेश पंडित क्या कुछ यहाँ उत्सव चल रहा है? यहाँ का माहौल देख करके खुशी हो रही है कि नई बातें, नई वोटर सब तैयार हो रहे हैं और योगी जी का। तो क्या लगता है कि जो लोकसभा में करारी हार हुई भाजपा की उसका बदला मिल्कीपुर में ले पाएगी बीजेपी? में करारी वोटों से आगे जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। अभी हमारे साथ कुछ और भाजपा कार्यकर्ता है मित्रों और इतना ज्यादा उत्साह है कि शायद मेरी आवाज आप लोगों तक ना निकल करके आ रही हो। तो आइए जो है इनका परिचय इनसे जानते हैं और ये गहमा गहमी सुबह से क्यों है इनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं मुकेश पंडित, प्रधान कर्मनाडा। जी आज यहाँ पे ब्राह्मण शिरोमणि श्री खब्बू तिवारी जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो सर्व समाज के नेता हैं। धरती पे 36 बिरादरियाँ उनको पसंद करती हैं और सब उनके समर्थन में, उनके प्रेम, उनके सहयोग, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और आज चुनाव भी चल रहा है तो उपचुनाव की गर्मा गर्मी भी यहाँ पे है। तो क्या लगता है प्रधान जी कि ब्राह्मणों की नाराजगी समाप्त हो गई? योगी जी ने खब्बू जी को बुला करके गुरु मंत्र दे दिया। उपचुनाव 101% बीजेपी जीतेगी। उपचुनाव की कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव 2026 और 2027 में
उस चुनाव पे मुख्य फोकस है बीजेपी का और कार्यकर्ताओं का, जिनके डीएनए में जो एंटी वायरस जो हो गया है उसको खत्म करने का काम 2026 और 2027 में एंटी वायरस डालेंगे हम लोग। तो मित्रों आप देख सकते हैं बारून बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मंदिर में दर्शन कर रहा है, कोई 51 किलो फूलों का हार ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैंड बाजा बजा रहा है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह गुड्डू, गोठवारा प्रधान। अच्छा, गोठवारा के प्रधान है। तो इतनी गहमा गहमी सुबह से कार्यकर्ताओं के चेहरे बड़ी रौनक नजर आ रही है, इसका कारण युवा दिलों के धड़कन, माननीय विधायक खब्बू तिवारी जी का आगमन है, इसलिए लोगों में जोश है। सब भाजपा में है, सब भाजपा तय है, जीतते हैं जी, बिल्कुल मान लिया है। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लोकसभा वाला? ओवर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। कुछ हमारे लोगों से ही कुछ गलती हो गई थी कि हमारे 2-4 वोट देने से क्या हो जाएगा, इसलिए लोग घर बैठ गए। अब की ये नहीं करना है, जाग चुका है। पहले मतदान फिर जलपान। चलिए आप देख सकते हैं बारून बाजार में मौजूद और खब्बू तिवारी का किस तरीके से जोरदार स्वागत किया जा रहा है, बैंड बाजा बजा करके, बैंजो बजाकर, ढोल नगाड़े बजा करके। भैया इतना स्वागत सम्मान, कार्यकर्ताओं में उत्साह, इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई नहीं है, पर समाज के नेता माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू भैया आ रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग खड़े हैं। योगी जी ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर दी, खब्बू भैया को बुला के लखनऊ में मुलाकात की। खब्बू भैया के आने से कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। इस समय बीजेपी कम से कम 1 लाख वोटों से भारी मतों से जीतेगी। तो मित्रों आप देख सकते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की अनोखी तस्वीर है और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। चंद लम्हों में खब्बू तिवारी जी का आगमन होने जा रहा है मिल्कीपुर की धरती बारून बाजार में।